हम जानते हैं सर एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ये बात आपने हमें पढ़ाई थी और बताई थी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है सर माइनस का। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खुद क्या होते हैं इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉन्सेप्ट के हवाले से इंशाल्लाह उसको आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों चार्ज होता है कैसा, माइनस का। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, प्लस का। एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। यानी सर अगर इधर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही क्या होंगे, तो 10 माइनस वाली चीज़ें 10 प्लस वाली चीज़ों के असर को ख़त्म कर देंगी। तो एटम के ऊपर कोई चार्ज होता, सही है, एटम के ऊपर 0 चार्ज होता है। अगर कोई इसकी वजह पूछे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉनों की तादाद है सर उतनी प्रोटॉनों की तादाद है, इसलिए एटम है डैश चार्ज, नो चार्ज, एटम के ऊपर कोई चार्ज। लेकिन जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाए या इलेक्ट्रॉन लिया जाए तो वो बन जाता है आयन या चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो पॉजिटिव आयन, दे दिया जाए तो नेगेटिव आयन। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, मैं तो जस्ट ऊपर से बता रहा हूँ। ओके, अब अगर सर अगर कोई एटम आपको ऐसा दिखता है, एक और टेक्निकल बात आपको इसी बहाने बताते चलें। आप ही ने बताया था 120 के करीब जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, हम आप चाहें तो उन एटमों की 2 कैटेगरियाँ बना सकते हैं। एक कहलाते हैं दोस्तों स्टेबल एटम्स और एक कहलाते हैं अनस्टेबल एटम्स। स्टेबल मतलब जो अपने आप को क्या रखना चाहे, बरकरार, जैसा है वैसा ही रखना चाहे। अनस्टेबल मतलब जो अपनी हालत को क्या करना चाहे, चेंज करना चाहे। तो अनस्टेबल जो चीज़ होती है बेटा वो करती है केमिकल रिएक्शन। क्या करती है, सही है, केमिकल रिएक्शन होके करके क्या हासिल करना चाहती है वो अनस्टेबल चीज़, स्टेबिलिटी। इस दुनिया के अंदर हर चीज़ अपने आप को क्या रखना चाहती है सर, सही है। तो जो अनस्टेबल भी है वो केमिकल रिएक्शन के करके क्या हासिल करना चाहता है, स्टेबिलिटी। अगला सवाल पैदा होता है सर स्टेबल कैसे होता है और अनस्टेबल कैसे होता है। तो ये तो वही बात हो गई सर, अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हो जन्नती आपको मिलेगा और आप उससे पूछोगे भाई जन्नत में जाने का तरीका क्या है, तो वो कौन बताएगा, दोस्त की बताएगा, जन्नती बताएगा, यानी आप जैसे लोग बताएंगे, क्योंकि मैं तो गुनहगार हूँ, ठीक है। तो भाई जो जैसा होगा वो उस बारे में आपको बेहतर बता सकता है कि नहीं बता सकता। इसी तरीके से स्टेबल कैसे होना है तो इसके बारे में बता सकता है स्टेबल एटम। स्टेबल एटम को जो स्टेबल देखा गया तो हमें पता लगा सर वो एटम जो अपने एंड में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रख रहे हों, अगर छोटा एटम है तो अपने एंड में 2 इलेक्ट्रॉन रख के क्या हो रहा था, स्टेबल, और अगर बड़ा एटम है तो अपने एंड में 8 इलेक्ट्रॉन रख के वो क्या हो रहा था, स्टेबल, सही है, ठीक है। इसी तरीके से सर 9 मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 1 के अंदर आपने हमें पढ़ाया था ऐसे नंबर जो कि 1, 3, 5, 7, 9 जैसे हों, ये कहलाते हैं कैसे नंबर, ऑड नंबर्स। और ऐसे नंबर जो 2, 4, 6, 8 इस किस्म के नंबर हो तो ये कैसे नंबर है, इवन नंबर है, सही है, ठीक है। यानी सर अगर हम सोचें जब 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉनों ने क्या बनाई होगी, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बनाई होगी। जोड़ी कैसी चीज़ को कहते हैं, जिसमें कितनी चीज़ हो, 2 चीज़ें हो, 2 चीज़ों से मिल गई तो क्या बनती है सर, जोड़ी बनती है। तो पेयर ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर कितनी चीज़ें हों, 2। पेयर बनता ही कितनी चीज़ों से सर, 2 चीज़ों से। तो पेयर का मतलब 2 चीज़ें हैं, तो पेयर ना होने का मतलब 2 चीज़ें नहीं हैं, 2 चीज़ें। तो एक अगर चप्पल हो दूसरी ना हो तो हम कहेंगे सर जोड़ी है, ये जोड़ी नहीं है। तो जब किसी चीज़ का पेयर नहीं बना होता तो वो चीज़ कितनी होगी, इसका मतलब 1 हो गई, यानी 2 नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं, अनस्टेबल एटम्स होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन करना चाहते हैं तो आम तौर पे हमने देखा उनके एंड में कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब क्या है सर, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 होगा या 5 होगा, 7 होगा या 9, ये ऐसी चीज़ होगी जो कि क्या करना चाह रही होगी भाई, 2 और 8 वाले क्या हैं,
स्टेबल, और हर चीज़ क्या करना चाहती है, स्टेबिलिटी हासिल करना चाहती है। यानी अपने एंड में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहती है, इवन इलेक्ट्रॉन। तो जो अनस्टेबल होती है, जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स वाले होते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन लेके या दे के, ये इलेक्ट्रॉन लेके या दे के कैसे इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, अपने इवन इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। यानी क्या हासिल करते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलेंगे, मतलब ये है दोस्तों। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें Na की, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्या होता है? ये सारे टॉपिक अगले चैप्टर में हम बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बताने के लिए बताने पड़ रहे हैं। शेलों में इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आ गए 8। अगर स्कूल में 4-4, 5-5 चैप्टर पढ़ लिए होंगे तो फिर तो आइडिया होगा सही से, ठीक है। तो सुन लो, 11 है तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में कितना बचा, 1 है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन ऑड हुए इवन हुए? ऑड हुए। कैसे हुए सर? ऑड हुए। तो स्टेबल हुआ अनस्टेबल हुआ? तो सर ये भी क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ, ठीक है। तो ऐसा एटम जो कि अनस्टेबल हो, ऐसा एटम जो कि क्या हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं सर, ऑड होते हैं दोस्तों। ऐसी चीज़ को प्यार से कहते हैं रेडिकल या फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल या रेडिकल के पास खास बात क्या होती है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन होता है समझो, जिसकी क्या नहीं बनी हुई होती, जोड़ी नहीं बनी होती, पेयर नहीं बना होता, ठीक है। तो सोडियम की बात करें तो इसके एंड में क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम भी क्या हुआ, अनस्टेबल भी होगा और क्या होगा सर, रेडिकल होगा। सही है, ठीक है। रेडिकल लाजमी नहीं है कि कोई एटम जैसी चीज़ ही हो, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे एटम आपस में मिले हुए हों और उनके कॉम्बिनेशन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो एक्स्ट्रा, क्या हो, बाकी सब ने तो बॉन्ड बनाए हुए हों, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, तो भी वो क्या कहलाएगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर क्लोरीन की बात करें दोस्तों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले शेल में आए 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने बचे, 7। अब बताओ 7 है तो ऑड है इवन है भाई, 2 और 8 10 हुए, टोटल कितने, 17 है। तो 17 में से 10 यहाँ है, बाकी कितने बचे, 7 बचे। सही है, तो 7 है तो 7 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन के इवन इलेक्ट्रॉन, ऑड है तो अनस्टेबल है। सही है, तो ये भी क्या करेगा दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने एंड में कितने करना चाहेगा, कितने करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा और क्या हासिल करना चाहेगा, स्टेबिलिटी। तो दोस्तों ये भी क्या है, रेडिकल। तो रेडिकल या फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो एंड में, या अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, या ऐसा इलेक्ट्रॉन हो जिसने बॉन्ड ना बनाया हुआ हो। सही है, तो रेडिकल की डेफिनेशन लिखें, शाबाश। सेंटर हेडिंग रेडिकल, साइड हेडिंग डेफिनेशन। An atom or molecule is said to be radical. An atom or molecule is said to be, an atom or molecule is said to be radical. एक एटम या मॉलिक्यूल को हम प्यार से कहेंगे रेडिकल इफ, अगर इट हैव, अगर इसके पास है, if it have unpair electron, अगर इसके पास unpair इलेक्ट्रॉन है in its outermost orbit, आखिरी वाले शेल के अंदर, if it have unpair electrons in its outermost orbit, आखिरी वाले शेल के अंदर। सही है।
ओके हो गया। साइड हेडिंग लगाएं नोट की, NOTE, और इसके अंदर कुछ खसूसियात लिख लें रेडिकल की जो बहुत काम आएगी। भाई रेडिकल कोई एटम भी हो सकता है और कोई मॉलिक्यूल लेवल की चीज़ भी हो सकती है, कंपाउंड लेवल की चीज़ भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे भाई Cl तो रेडिकल है, एक एटम है ना, ये क्या है सर। इसी तरीके से एक चीज़ के बारे में और जाके आप डिटेल में पढ़ोगे सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के अंदर, और कुछ डिटेल आप पढ़ोगे 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 के अंदर। एक और चीज़ होगी CH3 जैसी चीज़, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि जिसने भी बॉन्ड बनाया हुआ, तो कैसा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा बताओ, ये अनपेयर। सही है। अब बताओ इसमें एक एटम है या एक से ज़्यादा एटम है? एक से ज़्यादा एटम है ना सर। तो ये ऐसा रेडिकल है जिसके पास एटम एक से ज़्यादा है। ये ऐसा रेडिकल है जिसके पास कितना एटम है? तो रेडिकल के पास हो सकता है सर एक एटम हो, एक एटम वाला रेडिकल भी होता है और एक से, तो लिखें, नोट करके एक पॉइंट लिखें, रेडिकल में कंटेन वन एटम और मोर देन वन एटम। रेडिकल में कंटेन वन एटम और मोर देन वन एटम। रेडिकल क्या करना चाहता है? रेडिकल के पास कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या बनाना चाहता है? पेयर बनाना चाहता है। यानी क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा या देना चाहेगा, यानी किसी ना किसी के साथ क्या करना चाहेगा? केमिकल रिएक्शन करना चाहेगा। वो चीज़ जो केमिकल रिएक्शन के लिए हर वक्त तैयार हो, वो चीज़ जो केमिकल रिएक्शन के लिए हर वक्त तैयार हो, तो वो चीज़ कहलाती है हाईली रिएक्टिव। क्या कहलाती है? समझ में आ रही बात? वो चीज़ जो तेज़ी से केमिकल रिएक्शन कर रही हो ना, तो हम कहते हैं वो मटेरियल हाईली रिएक्टिव है। जैसे पानी के अंदर हम सोडियम को फेंकते हैं ना, सोडियम को, तो एकदम सोडियम जल जाता है और पानी के अंदर आग लगती है। तो सोडियम ऐसा मटेरियल जो कि बहुत जल्दी से रिएक्शन करने को क्या है भाई, तैयार है। तो सोडियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव। सोडियम क्या होगा सर? हाईली रिएक्टिव। कैसी चीज़ को कहते हैं दोस्तों? जो कि तेज़ी से क्या करती है? केमिकल रिएक्शन। रेडिकल भी ऐसी चीज़ होती है जो कि तेज़ी से क्या करती है? तो जितने भी रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये सब एग्जाम की MCQ है। अगला पॉइंट लिखे, ऑल द रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। तमाम जो रेडिकल्स हैं all the radicals are highly reactive। सही है। अगर हमसे पूछे रेडिकल स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं, तो क्या कहेंगे? अनस्टेबल होते हैं ना। अपनी हालत को चेंज करके कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना के क्या हासिल करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन है नहीं है। सही है। तो लिखें, अगला पॉइंट लिखें, रेडिकल्स आर अनस्टेबल फॉर्म ऑफ मैटर। रेडिकल्स आर अनस्टेबल फॉर्म ऑफ मैटर। इसको रेडिकल और फ्री रेडिकल दोनों कहते हैं, जहन में रखना, ठीक है। रेडिकल्स आर अनस्टेबल फॉर्म ऑफ मैटर। इट, साथ ही लिखे, फुल स्टॉप लगा के फिर लिखे, इट टेंड्स टू अटेन। टेंड मतलब चाहत, इसकी चाहत है क्या हासिल करने की? इट टेंड्स टू अटेन स्टेबिलिटी। क्या हासिल करना चाहता है भाई? स्टेबिलिटी। टेंड्स, टेंड नहीं, टेंड्स टू अटेन। अटेन मतलब हासिल करना, ठीक है। क्लियर हो गया?